नमस्कार साथियों, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पे हम एसएससी जीडी का स्पेशल प्रैक्टिस सेशन बैच चला रहे हैं, जिसे हमने नाम दिया है सिलेक्शन बैच। और इसमें हम आपके साथ एसएससी जीडी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं हम उसको डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करना किसी भी एग्ज़ाम के नब्ज को पकड़ने जैसी बात है। उस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, उस एग्ज़ाम का लेवल क्या है, हमको किस तरह से तैयारी करनी है, क्या स्पीड रखनी है, एक्यूरेसी क्या होगी, ये सब आपको प्रीवियस ईयर का बताता है। स्टार्ट करते हैं ये सेशन आज का। और पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि वर्ष 2001, 2, 3, 4 में एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान की बिक्री का औसत 1850 और 2002, 3, 4 और 5 के लिए औसत 2125 है। यदि 2005 में बिक्री 1200 है तो 2001 में बिक्री क्या होगी? ध्यान दीजिएगा, आसान सवाल है, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो क्या करना है आपको, इसका औसत ज्यादा है 2002 प्लस 3 प्लस 4 और प्लस 5 के लिए औसत कितना है? 2125 है, यानी पूरा औसत कितना हो गया? 21 चौक 84, 8500, योग 8500। और कह रहे हैं कि 2001 प्लस 2 प्लस 3 और प्लस 4 के लिए औसत कितना है? 1850 है, तो 18 चौक 72 और 2 7400। ठीक है, घटा लेंगे जब आप तो 2 से खत्म, 3 से खत्म, 4 से खत्म, यानी आपको मिलेगा 2005 माइनस 2001 बराबर 1100। ठीक, क्लियर है बात? अब देखो कह रहे हैं कि 2005 का व्यय 1200 है, तो 2005 का व्यय 1200 है, अगर व्यय क्या है? बिक्री है, माइनस 2001, ये सन है भैया, ध्यान रखना। तो 2001 बराबर 1100, सॉरी वेट एक मिनट, 1100। तो 2001 का जो बिक्री होगा वो कितना आ जाएगा? 100। ये 100 हो गया। क्लियर है कहानी? सिंपल सा सवाल है, सॉल्व कर लेंगे। अगला सवाल ध्यान देना, कह रहे हैं कि 30 पुरुषों की औसत आयु 25 वर्ष है। 30 पुरुषों की औसत आयु 25 वर्ष है, उनके साथ 30 वर्ष की आयु के 5 नए पुरुष शामिल हो जाएं, सभी पुरुषों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल तरीके से इस सवाल को सॉल्व करना आपको बता रहा हूं। एवरेज को कहते हैं ना कि बहुत ही आसान चैप्टर है, ध्यान देना। 30 लोग, 30 पुरुष, 30 मेल्स का एवरेज जो है वो कितना है? 25 साल। कह रहे हैं 5 और लोग आ जाएं जिनकी आयु क्या है? औसत आयु 5 नए पुरुषों में शामिल हुए। 30 वर्ष की आयु के 5 नए लोग शामिल हुए। तो 30 की आयु थी तो 25 तो यही औसत मेंटेन करने में चला गया, और बढ़ा कितना? 5 गुणित 5। 5 लोगों की, भाई देखो, ये अगर 5 लोगों की आयु 30 वर्ष की, उनके साथ 30 वर्ष की औसत आयु के 5 नए लोग शामिल हुए। अगर 5 लोगों की औसत आयु 25 होती तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 5 ज्यादा है, यानी योग में कितना बढ़ेगा? ये 25। यानी नया औसत जो होगा वो औसत होगा औसत 25 प्लस पहले का 25 है, प्लस 25 जो है वो 35 लोगों में बढ़ जाएगा, क्योंकि 30 और 5 35 लोग हो जाएंगे, बटा 35, यानी 5/7। यानी जो नया औसत आयु है वो 25 सही 5/7 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, यही आपका आंसर है, 25 सही 5/7। कोई तकलीफ नहीं, कर लोगे। अगला सवाल, यदि 8 और 24 का तीसरा अनुपात A और 4 एवं 16 का मध्यानुपाती B है तो A/B का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा, ये है
कि ए 18 और 24 सॉरी, क्या है इसका तृतीय अनुपात? बी स्क्वायर बाई ए होता है, और बी स्क्वायर बाई ए बराबर 24 गुणित 24 बटा 8, यानी 24 तियां 72 बटा बराबर ए। ठीक, और कह रहे हैं कि 4 और 16 का मध्यानुपाती यानी अंडर रूट ए बी, यानी अंडर रूट 4/4 इंटू 16, तो 4 दूनी 8, ये बराबर बी। तो पूछ रहे हैं कि a बटा बी क्या होगा, तो a बटे बी का मतलब हो गया 72 बटा 8 बराबर 9। ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहां तक कोई तकलीफ हो तो बताओ। ठीक है, कर लोगे। अगला क्वेश्चन है 7, 9, 11 और 15 प्रत्येक में समान संख्या घटा दी जाए तो परिणामी संख्या समानुपात में होती है, घटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। अब बात को समझने की कोशिश करो। देखो, इसमें ऑप्शन नहीं है, मैं आपको ऑप्शन दे दे रहा हूं। ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन था 5, तीसरा ऑप्शन है 2 और डी ऑप्शन है 4। ठीक, समानुपात का मतलब क्या है कि मान लो संख्या x घटा रहे हैं तो 7 माइनस एक्स प्रोपोर्शनल 9 माइनस एक्स, समानुपाते 11 माइनस एक्स रेशियो 15 माइनस एक्स। अब इसका गुणनफल इसके गुणनफल के बराबर होना चाहिए। एक्सटर्नल टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन इंटरनल टर्म्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होना चाहिए। ये बात क्लियर है, यहां तक कोई तकलीफ नहीं है ना, कर लोगे। अब क्या कह रहे हैं कि वह संख्या अगर हम 3 घटा लेते हैं तो यहां बचेगा 4, यहां बचेगा 6, यहां बचेगा 8 और यहां बचेगा 12। तो देखो 12 चौक 48 और 6 अट्ठे 48, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई? 3। क्लियर हो गई कहानी, यहां तक कोई तकलीफ नहीं, कर लोगे। अगला क्वेश्चन ध्यान दो। कह रहे हैं कि 3 उम्मीदवारों ए, बी और सी के बीच एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 80% ने मतदान किया और सभी मत वैध थे। ध्यान से समझना, 3 उम्मीदवारों ए, बी और सी के बीच एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 80% ने मतदान किया और सभी मत वैध थे। उम्मीदवार बी को ए से 50% कम मत मिले और बी एवं सी द्वारा हासिल किए गए मतों की संख्या के बीच का अंतर 10,000 था। यदि बी को सी से 10% अधिक मत मिले तो मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। देखो, इस सवाल को मैं थोड़ा सा आपके लिए मिनिमाइज कर रहा हूं, यहां से आप इसको पढ़िए। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। 3 उम्मीदवार ए, बी, सी के बीच एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 80% ने मतदान किया तथा सभी वैध मत थे, सभी मत वैध थे, ने मतदान किया सभी मत। उम्मीदवार बी को ए से 50% कम मत मिले। ठीक, ए, बी और सी। उम्मीदवार बी को ए से 50% कम मत मिले का मतलब अगर इसको 2 मत मिले तो इसको 1 मत मिले, 50% कम हो गया। बी और सी द्वारा हासिल किए गए मतों का अंतर 10,000 था, बी को सी से 10% अधिक अंक मिले, यानी अगर इसको 10 मत मिले तो इसको 11 मत मिले। तीनों को अगर आप क्लब करोगे तो ये 11 दूना 22, 11 एक्का 11 और 10 एक्का 10। और बी और सी के बीच का जो अनुपातिक अंतर है 1, ये बराबर है 10,000 वोट के। तो पूरा वोट 11, 22, 11, 33 और 10 43। 43 बराबर कितना हो गया? 4,30,000। ये क्या है? ये डाले गए मत हैं जो उम्मीदवारों को प्राप्त हुए, और ये डाले गए मत कितने हैं? 80%। टोटल मतदाताओं के 80% है, तो 80% बराबर है 4,30,000। तो 100% कितना होगा? आप सॉल्व मत करिए, ऑप्शन से देखिए कि 4,30,000
एक ऑप्शन 5,37,500, ये संभव नहीं है। 80% अगर 4,30,000 है तो 100% 4,30,000 से ज्यादा ही होगा, जो कि मात्र एक ऑप्शन है 5,37,500, तो 100% बराबर हो जाएगा 5,37,500। या आप बिना सॉल्व किए, बिना कैलकुलेशन के आप इसको ऑप्शन से जज कर सकते हैं कि क्या सही ऑप्शन होगा। क्लियर है कहानी? अगला सवाल ध्यान से समझो। दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया और 150 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। विजेता को अपने प्रतिद्वंदी से 350 मत अधिक मिले। दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया और 150 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। विजेता को अपने प्रतिद्वंदी से 350 मत अधिक मिले। इस प्रकार उसने मतदाता सूची में पंजीकृत कुल मतदाताओं के 50% मत प्राप्त किए। पराजित उम्मीदवार को कुल पंजीकृत मतों में से कितने प्रतिशत मतों में से प्रतिशत मत हैं, यानी जो पराजित हुआ उसको कितने प्रतिशत मत मिला, पंजीकृत मतों में से कितने प्रतिशत मत मिला। ठीक है, समझ लीजिए, ध्यान दीजिए। भैया 10% ने मतदान नहीं किया, मान लीजिए पूरे वोट 100 थे, 10% ने वोट नहीं किया तो -10%, यानी 90 ने वोट किया। 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया और 150 मत अवैध घोषित रहे। विजेता को प्रतिद्वंदी से 350 मत अधिक मिले। इस प्रकार उसने मतदाता सूची में पंजीकृत कुल मतदाताओं के 50%, यानी विनर को कितने वोट मिले, 50%, यानी पूरे का पंजीकृत मतदाताओं का 50% मतलब 100 का 50% यानी 50 मत मिले। तो हारने वाले को ऑब्वियसली कितना मत मिला, 40 मत मिला। लेकिन इसमें से क्या है, 150 माइनस भी होना है। तो वो ये तो श्योर है कि विनर को 50 वोट मिले, लूजर को 40 मिलेंगे, लेकिन जो अवैध मत हैं वो किसके में से घटेंगे, हारने वाले में से। यानी 90% माइनस 150 है, क्योंकि 150 मत अवैध भी हैं। तो ये कितना हो जाएगा कि जो जीत हार का अंतर है वो कितना हो गया, 10% माइनस 150 बराबर 350। बात समझ में आ रही है? 10% माइनस 150, 10% माइनस 150 बराबर 350। इसका मतलब ये हो गया कि 10% बराबर 400 500, एक मिनट, तो 10%, एक मिनट, ये माइनस उधर जाके, अच्छा ये 10%, सॉरी एक मिनट, इसको ऐसे कर लेते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा मामला। देखो अब जीत हार का अंतर निकालना है हमको। जीतने वाले को 50% मिला, हारने वाले को 40% माइनस 150 मिला, और ये बराबर हो गया 350। तो 50% माइनस 40% और प्लस 150 बराबर 350, या यूं कह सकते हैं आप कि 10% बराबर 200। 10% 200 हो गया। क्लियर है कहानी? 10% क्या हो गया, 200 हो गया। तो कह रहे हैं कि पराजित उम्मीदवार को कितने वोट मिलेंगे, 40%। 40% बराबर 800 माइनस कितना, इसमें से 150 माइनस हो जाएगा क्योंकि ये अवैध था, तो ये हो जाएगा 650। अब ये जो 650 है ये टोटल वोट का कितना परसेंट है, यही पूछा जा रहा है। तो 40% अगर 800 है तो 100% कितना होगा, टोटल वोट होगा 8 दूनी 16 4 20 2000, तो 650 2000 गुणित 100, 0 ये 3 65 32.5%। अब फिर से समझ लो, 100%, 100 पूरे वोट हैं, 10% इनवैलिड हो गए तो 90। जीतने वाले को कुल मत का 50% मत मिला, तो हारने वाले को वैध मत का बचा कितना, 90 में से 50 इसको मिल गया तो इसको 40, लेकिन 150 अवैध है, इनवैलिड वोट है।
तो अंतर जीत हार का कितना हो गया 50%, माइनस 40% में से ही 150 कम होगा, तो 10% बराबर 200 आ गया, 40% बराबर 800 हो गया, तो 100% बराबर कितना हो गया 100% 2000 हो गया। और जो हारा हुआ है 40% वोट पाया, 800 माइनस 150 इनवैलिड है, यानी 650 मत, ये लूजर का मत है जो हारा है। तो हारने वाले का मत प्रतिशत हो गया 32.5। क्लियर है। अगला सवाल, एक व्यक्ति एक कंपनी के शेयर्स को 12,000 रुपए में खरीदता है। अगर वह उस शेयर को 1 साल बाद बेचता है तो उसे 15,000 रुपए मिलते हैं। व्यक्ति द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सिंपल सवाल है कि 12,000 का 15,000 में बेचा तो लाभ हो गया 3,000 बटा 12,000 गुणित 100, ये कितना हो गया 4 और 4 25 हम 100, तो प्रॉफिट हो गया 25%। यहां तक कोई तकलीफ नहीं। अगला सवाल है, एक व्यक्ति ने 2 वस्तुओं को एक ही कीमत पर खरीदा और एक को 15% के लाभ पर और दूसरे को 5% की हानि पर बेच दिया। यदि दोनों विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर 80 है तो एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ध्यान से समझना दोस्तों। 100, 15% का लाभ है तो ये 115 का हो गया, और 100 पर अगर 5% की हानि है तो कितना हो गया 95 हो गया, और अंतर कितना है ये 20%, यानी 20% बराबर 80, तो 100% बराबर 400। तो वस्तु कितने की हो गई 400 की। ये ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। क्लियर है, सिंपल सवाल है। अगला सवाल है कि एक व्यापारी किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 15% की छूट देकर बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त करता है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अंकित मूल्य यानी कितना है ये? अंकित मूल्य हो गया 100, 15% डिस्काउंट अगर आप दे रहे हैं तो आपका एसपी कितना हो गया? एसपी हो गया 85, ठीक। और 10% लाभ प्राप्त करते हैं, यानी सीपी कितना हो जाएगा? सीपी हो जाएगा 85 बटा 110 गुणित 100, 10 से खत्म, यानी 850 बटा 11। अब अनुपात पूछ रहे हैं आपसे एमपी और सीपी का, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का। तो अंकित मूल्य तो 100, और ये कितना हो गया 550 बटा 11, 0 से खत्म हो गया, 11 धाम 5 दूनी 10, 17 पच्चे 85, यानी 22 संबंधे 17, या यूं कह सकते हैं आपकी 17 संबंधे 22। ये आपका आंसर ए सही हो गया। क्लियर कहानी। अगला सवाल, 10,000 रुपए के बिल पर लागू 32% की छूट और 20% और 12% की 2 क्रमिक छूट के बीच का अंतर क्या है? ध्यान से समझना, अंतर क्या होगा? अंतर यही होगा, 20 और 12 कितना होता है? 20 12 32, और जो अंतर आएगा वो होगा 20 गुणित 12 बटा 100, यानी 20 पंजे 100, और ये हो जाएगा 2.4% बराबर 2.4% का अंतर आएगा। 32% की छूट और 20% प्लस 12% की छूट, ये आती है 29.6। इसका अंतर हो जाएगा 2.4। तो कह रहे हैं कि 2.4 बटा 100 गुणित 10,000 बराबर होगा 240। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सिलेक्शन गुरुजी के एसएससी जीडी मैथ्स के सेशन में आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी आपसे प्रीवियस ईयर के कुछ और बेहतरीन शानदार सवालों के साथ। देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।